गुड मॉर्निंग दोस्तों। और मुझे पता है कल रात को क्या हुआ। काफ़ी सारे लोगों को हड़बड़ा के ग्रुप छोड़ना पड़ा और मैंने काफ़ी सारा सस्पेंस रखा था। रीज़न उसके पीछे यही था कि मैं देखना चाहता था दोस्तों कि आप लोगों को मेरे ऊपर कितना ट्रस्ट है। टू बी ऑनेस्ट, मैं ये चेक करना चाहता था कि आप लोगों को मेरे ऊपर कितना ट्रस्ट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई प्लान बी नहीं है। प्लान बी, जब मैंने ये प्लान ए बनाया था उसी वक्त मैंने प्लान बी भी बना लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि प्लान ए जो कि अपना व्हाट्सएप का ग्रुप है वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि 200-250 लोग एक ही ग्रुप में अगर आ जाएंगे तो वहाँ पे कम्युनिकेशन का इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो भी मैंने एक वीडियो डाला था 2-3 दिन पहले, जहाँ पे मैंने बताया था लोगों को कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए आपको क्या करना है ग्रुप में। ठीक है, तो बहुत ही कम लोगों ने वो वीडियो देखा। जब मैंने वीडियो को अपलोड किया तो शायद मे बी एक दिन के अंदर 12 आवर्स के अंदर करीबन 400 व्यूज़ ही थे। इसका मतलब ये है कि मैसेज जो है मेरा यूट्यूब वीडियोस के थ्रू नहीं जा रहा है आप लोगों तक। ठीक है, उसका मुझे कोई दुख नहीं है। ठीक है, लेकिन ग्रुप में जो हो रहा है, काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, लोगों के बीच में, और मैसेजेस क्लियरली नहीं जा रहे हैं। ठीक है, किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। बहुत लोगों ने कहा कि यस मुझे फ़ायदा हो रहा है ग्रुप में। ठीक है, लेकिन मैं जानता हूँ कि एक्चुअल में फ़ायदा क्या हो रहा है। कितने लोगों ने अभी तक डील क्रैक की, कितने लोगों ने अभी तक 100% नॉलेज वहाँ से ली। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनको उस हद तक नॉलेज मिली होगी ग्रुप से कि वो कॉन्फिडेंटली बिजनेस स्टार्ट कर पाए। बहुत ही कम लोग। ठीक है, अभी भी लोग कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। कितने ऐसे सेलर्स हैं जिनके प्रोडक्ट्स बिके ग्रुप में, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ गुड कलेक्शन विद देम। बहुत अच्छे प्रोडक्ट कलेक्शंस हैं लेकिन सेल नहीं कर पा रहे वो लोग। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये ग्रुप का होने का फ़ायदा क्या। ठीक है, इसलिए प्लान बी जो था मैंने वो काफ़ी टाइम पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि प्लान बी एक होना चाहिए अगर प्लान ए काम नहीं करता है तो प्लान बी में बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या है। ठीक है, और कैसे फ़ायदा होगा। ठीक है, अब इस प्लान बी में कुछ लोगों को नुकसान भी होगा, तो ये वीडियो प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा और उसके बाद आप जजमेंट लीजिएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, अब प्लान बी में मैं क्या करने वाला हूँ। पहले जितने भी एक्सपर्ट्स हैं हमारे ग्रुप में, मतलब कि जो लोग जिनको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस है और कम से कम 3 प्लेटफॉर्म में, जैसे कि अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ईबे हो गया, या अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, वैसे 3 प्लेटफॉर्म में अगर 1 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है, और उसमें से जिसने भी ज़्यादा टर्नओवर किया है, मतलब जिसने भी ज़्यादा बिजनेस किया है, उसको हम पहले प्रेफरेंसेस में लेंगे। ठीक है, डिपेंड करेगा कि अब कितने लोगों ने ग्रुप छोड़ा है जब ये वीडियो लाइव हो रहा है। ठीक है, अब लेट्स से कि 500 लोगों ने ग्रुप छोड़ दिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि 20 ग्रुप बनाऊँगा। ठीक है, और वो मेरे पास कम से कम वैसे लोग होंगे 20 जिन्होंने कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस लिया होगा। ठीक है, तो 20 ग्रुप बनाऊँगा और 500 लोगों को 20 ग्रुप में इक्वली डिवाइड कर दूँगा। अब जो भी वो ग्रुप चलाएगा, मतलब जो भी बंदा होगा जिसके पास एक्सपीरियंस है 1 साल का और 3 चैनल में, लोग जो डिवाइड हो के आएंगे उस ग्रुप में, वो लोग उनसे हेल्प मांगेंगे और वो बंदा उनको हेल्प करेगा। ठीक है, अब उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी एक बंदे से, मोस्टली एक बंदे से, और दूसरे जो बंदे लोग हैं ग्रुप में रहेंगे उनको भी थोड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन वो लोग भी दे पाएंगे। ठीक है, किसी को सिर्फ अमेज़ॉन की नॉलेज है तो अमेज़ॉन की भी इन्फॉर्मेशन वो लोग शेयर कर सकते हैं, बट एक बंदे के ऊपर वो लोग डिपेंड रहेंगे, 20 लोग या 15-20 लोग। ठीक है, उससे ज़्यादा अभी नहीं। तो अब वो सोच रहा होगा बंदा कि अब मैं इतने लोगों को हैंडल करूँगा तो मुझे क्या फ़ायदा। अब फ़ायदा आएगा जो लोग अब ग्रुप नहीं छोड़ के आए, अब वो ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, वो लोग 100 रुपया पे करेंगे उस ग्रुप एडमिन को। ठीक है, जो भी वो ग्रुप में है, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको 100 रुपये पे करेंगे पेटीएम से और वो ग्रुप में जुड़ेंगे। क्यों 100 रुपये? देखिए, ये मैं सर्विस आपको फ्री में भी दिलवा सकता था। ठीक है, अगर कोई भी सारे ग्रुप से निकल जाते तो मैं उनको पे करता मेरी तरफ से। ठीक है, मुझे पता था कि आप लोग नहीं निकलेंगे, बहुत सारे लोग नहीं निकलेंगे और
किसी को विश्वास नहीं होगा मेरे ऊपर, जिसको भी विश्वास हुआ वो लोग निकल गए, उनको अब फ़ायदा होगा। जिनको मेरे ऊपर विश्वास नहीं था वो लोग उसी ग्रुप में रह गए, ठीक है, और सोचते रह गए कि अब क्या करना है, ठीक है। तो अब उनको मेरे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होगा। इट्स ओके, ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को हेल्प करने के लिए आया हूँ, बट मैं किसी और का टाइम वेस्ट नहीं कर सकता विदाउट एनी बेनिफिट। तो अगर वो बंदा कहता है कि मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही हेल्प करना चाहूँगा, तो ठीक है, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता कि ऐसा हो। तो जो भी अब जुड़ना चाहता है उस ग्रुप में, वो 100 रुपये पे करेगा उस बंदे के पेटीएम अकाउंट में। 100 रुपये में से वो जितना चाहेगा उतना पैसा रखेगा अपने पास, बाकी का पैसा वो चैरिटी करेगा, और उसके बाद उसको कुछ भी लगता है कि नहीं मुझे देना है तो वो पैसा देगा मुझे, ठीक है। अब वो पैसे का मैं क्या करूँगा वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो वो समझाने के लिए हमें थोड़ा और आगे डिस्कशन करना पड़ेगा। तो उसके बाद आते हैं सेलर्स, ठीक है। अब सेलर्स वो है जो अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हैं, ठीक है। अब वो लोग प्रोडक्ट्स को बेच नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन लोगों के पास ट्रिक नहीं है, या फिर वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, या वो गाइडेंस नहीं है कि वो प्रोडक्ट्स को कैसे कैटर कर पाए लोगों को प्रेजेंटेबल मैनर में, ठीक है। तो जो सेलर्स ऑलरेडी ग्रुप को छोड़ चुके हैं, ठीक है, उनका मैं अलग से ग्रुप बनाऊंगा। वो लोग कोई दूसरे ग्रुप में नहीं रहेंगे, ठीक है। जो भी एक ग्रुप में रहेगा वो किसी भी और ग्रुप में नहीं रहेगा, ठीक है। तो उन लोगों को मैं पर्सनली गाइड करूंगा कि आप लोगों को कैसे प्रेजेंटेबल मैनर में आपके प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करना है ग्रुप में, ठीक है। वो लोग डायरेक्टली ग्रुप में नहीं कर पाएंगे, वो लोग भेजेंगे हमारे वॉलंटियर को, ठीक है। अब वॉलंटियर आता है यहाँ पे, हमने पहले वॉलंटियर की बात की थी कि आप लोग वॉलंटियर सेलेक्ट करेंगे। अब पहले जो ग्रुप था उसमें से काफ़ी सारे लोगों को, मुझे पता है कि दूसरे ग्रुप्स बन गए होंगे ऑलरेडी, काफ़ी सारे लोगों ने इंटरनली ग्रुप्स बना लिए होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने बना लिए होंगे तो बना लिए होंगे, तो नाम तो आपको सबको पता ही होगा। तो अब आप लोग वो वॉलंटियर का नाम सिलेक्ट करेंगे अपनी तरफ से, ठीक है, जो आपको लगता है कि ईमानदार है और आगे कम्युनिटी को ग्रो करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब हम जो बंदे ऑलरेडी ग्रुप से निकल गए हैं उनमें से हम वॉलंटियर सिलेक्ट करेंगे, कम से कम 5, ठीक है, क्योंकि इतने सारे ग्रुप्स को मैनेज करने के लिए 5 वॉलंटियर की ज़रूरत पड़ेगी। अब जो पैसे आएंगे मेरे पास, ठीक है, वो पैसे मैं दूंगा वॉलंटियर्स को, ठीक है। अब सेलर्स जो हैं, एग्जिस्टिंग सेलर्स जिन्होंने ग्रुप ऑलरेडी छोड़ दिया है, ओके, अब उनसे मैं कोई पैसे नहीं लूँगा, ठीक है। मैंने कहा था पहले ही ग्रुप में कहा था कि ट्रस्ट मी, ठीक है, आपके अच्छे के लिए कर रहा हूँ, और जिन्होंने मेरे पे ट्रस्ट नहीं किया मैं पैसे उनसे लूँगा, लेकिन वो भी ग्रुप के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो अब अगर कोई सेलर है जो जुड़ना चाहता है ग्रुप में तो वो देगा 500 रुपीज़, ठीक है, वन टाइम, सिर्फ एक बार 500 रुपये आपको देना है, ठीक है। और जो भी नए लोग आते रहेंगे ग्रुप में, ठीक है, वो लोग भी 500 रुपया देंगे, और 500 रुपया जाएगा एडमिन के पास, एडमिन नहीं, वॉलंटियर के पास। वॉलंटियर डिसाइड करेगा कि उसको अपने पास कितना रखना है, ठीक है, और फिर मेरे को कितना देना है। मैं किसी को कोई फोर्स नहीं करूँगा, ठीक है। ऑब्वियसली मैं यहाँ से मैनेज कर रहा हूँ सारी चीज़ें, तो ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे लेने चाहिए, बट जो भी पैसे आ रहे हैं वो मैं ग्रुप में ही इंटरनली बांटता रहूँगा, ताकि जो भी मेहनत कर रहा है ग्रुप को डेवलप करने के लिए वो खुश रहे। क्योंकि अगर वो खुश रहेंगे तो जिसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो भी खुश रहेंगे, और जिसको हेल्प चाहिए वो भी खुश रहेंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है ये करना, क्योंकि किसी को कोई मदद नहीं मिल रही है यहाँ पे। और जो लोग, हाँ, जिसको लग रहा है कि हाँ हम लोग ठीक हैं, उसी ग्रुप में हमारा काम चल जा रहा है, तो कोई फोर्स नहीं करेंगे हम लोग, वो ग्रुप में वो लोग रह सकते हैं, ठीक है। अब जितने भी नए लोग आएंगे उनको मैं बाय डिफ़ॉल्ट उस ग्रुप में डाल दूंगा, अगर वो लोग पे करने के लिए रेडी नहीं है तो, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं वो ग्रुप को डिलीट कर दूंगा, वो ग्रुप उधर ही रहेगा, लेकिन अब जो भी आएगा पे करने के लिए रेडी है उसी को मैं ग्रुप में डालूंगा, क्योंकि सीरियसनेस बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको बिज़नेस में सीरियस होना है तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही था प्लान बी, ओके। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। और इससे नुकसान क्या होगा? नुकसान बेसिकली कुछ नहीं होगा, ओवरऑल सबको फ़ायदा ही होगा। सेलर्स को फ़ायदा होगा क्योंकि उनको मैं डायरेक्ट सपोर्ट करूँगा कि प्रोडक्ट्स को कैसे बेचना है, ठीक है। और जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको भी डायरेक्टली फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको एक्सपर्ट्स बैठे रहेंगे, डेडिकेटेड एक्सपर्ट्स बैठे रहेंगे उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ओके।
और वो लोग बहुत ही कम लोगों को कैटर करेंगे, तो उनको भी ज़्यादा ईजी रहेगा। अगर 200 जन एक साथ इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इन्फॉर्मेशन देने वाले, जिनको इन्फॉर्मेशन की नॉलेज है, ठीक है, जिनको पता है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ठीक है। एक इंसान से उतने सारे लोगों को हेल्प करना पॉसिबल नहीं है। ओके, अब जो ग्रुप में ऑलरेडी है, पुराने वाले ग्रुप में, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अब आप लोग देख लीजिए, आपको आना है तो आप पे करके आ जाइए, ठीक है, ग्रुप में। अगर आपको इस ग्रुप में जुड़ना है जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप 100 रुपये पे करिए एडमिन को, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है वो कौन दे रहा है वो आपको देख के पता चल जाएगा कि कौन है, ठीक है। उसके नाम पे एडमिन लिखा हुआ आएगा तो वो एडमिन रहेगा, ठीक है। लेकिन वो एडमिन को कोई राइट्स नहीं है ग्रुप में से किसी को निकालना और ग्रुप में किसी को ऐड करना, ठीक है। वो एडमिन सिर्फ और सिर्फ मैं अपने मतलब बताने के लिए दे रहा हूँ कि वो इन्फॉर्मेशन कैटर कर रहा है, ठीक है। या फिर मैं वो ग्रुप के टाइटल में या फिर ग्रुप के ऊपर ही लिख दूंगा कि एडमिन ये है, ठीक है, और इसका कॉन्टैक्ट नंबर ये है और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर ये है, तो आपको पता चल जाएगा कि उसको आपको पूछना है, ठीक है। तो कम से कम ऐसे 20 ग्रुप बन जाएंगे जहाँ पे कम से कम 20-25 लोग या 15-20 लोग रहेंगे एक ग्रुप में, तो काफ़ी ईजिली इन्फॉर्मेशन भी जाएगी, ठीक है। और सेलर्स को फ़ायदा ये होगा कि जितने भी ग्रुप्स हैं वो सारे ग्रुप्स में उनके प्रोडक्ट्स मैं डिस्प्ले करूँगा, ठीक है, मतलब भेजूँगा। ओके, तो वहाँ से वो लोग प्रोडक्ट्स भी डिसाइड कर पाएंगे और बहुत ही प्रेजेंटेबल मैनर में भेजूँगा, ठीक है। अभी जो जिस हिसाब से आप लोग ग्रुप में सेल के लिए प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं, ठीक है, डिस्प्ले कर रहे हैं, उस हिसाब से कोई नहीं लेगा। देयर इज़ अ ट्रिक फॉर दैट, ठीक है। उसके लिए मैं सेलर्स को अलग से समझाऊँगा जिसमें बायर्स को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या हो जाता है कि सेलर्स और बायर्स सभी एक जगह पे हैं, एक इन्फॉर्मेशन जाती है तो 50 लोग पूछते हैं कि इसकी प्राइस क्या है, ठीक है। तो सबसे बड़ी गलती तो वहीं पे है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो अधूरी दे रहे हैं, तो उससे 200 मैसेजेस और बढ़ जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। इन्फॉर्मेशन आपके पास ऐसी आएगी प्रोडक्ट्स की कि आप डायरेक्टली उसको बाय कर लेंगे, ठीक है। और वैसे आएगी कि वो प्रोडक्ट और कोई बाय नहीं कर पाएगा, तो उससे क्या होगा कि कंपटीशन एकदम नैरो हो जाएगा, ठीक है। वो सारे ग्रुप में नहीं जाएगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जाएगा मे बी, बट उसकी लिमिटेड क्वांटिटी होगी। उससे क्या होगा कि जिसने भी पहले ख़रीद लिया वो प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट उसका, और उसके 15-20 दिन तक उस प्रोडक्ट में फिर से कोई कंपटीशन नहीं आएगा। तो 15-20 दिन के अंदर आपको वो प्रोडक्ट कोशिश करनी है कि निकल जाए, और ख़रीदने से पहले ही देखना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट का क्या रिव्यू है, क्या है, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको उसी प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन पेज में मिल जाएगी, जो भी लिंक आपको आएगी उस ग्रुप में, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्लान बी क्या है। जिन्होंने ग्रुप छोड़ दिया है उनके लिए कोई चार्जेस नहीं है, जिन्होंने ग्रुप नहीं छोड़ा है उनको नॉमिनल चार्ज लगेगा, लेकिन ओवरऑल उनको फ़ायदा ही होगा। और मैं इसलिए ये कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ट्रस्ट के बेसिस पे आप सबको जोड़ा था ग्रुप में, और ट्रस्ट के बेसिस पे मैंने आपको बोला कि ग्रुप छोड़ दीजिए, ठीक है। अब मैं आपके पास पेनल्टी नहीं मांग रहा हूँ कि आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी, ठीक है, लेकिन मुझे पता था कि ये ऐसा ही होगा। अब आप अपने आप को अनफॉर्चुनेट समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए कि आपने ग्रुप नहीं छोड़ा, ठीक है, लेकिन मैं उन लोगों को भी पिनलाइज नहीं कर सकता, उन लोगों को भी ऐसा नहीं कह सकता कि आप लोग फोकट में इन्फॉर्मेशन दीजिए, आपका टाइम वेस्ट करिए, ठीक है। दे हैज़ टू बी पेड बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज, ठीक है। मेरे को भी पैसा मिल रहा है, आपको पता है कि यूट्यूब से मेरे को पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो मेरे को पैसा मिल रहा है, आई एम गेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम इट, तो मैं उन लोगों को क्यों प्रॉफिट ना दूँ जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द टीम, ओके, दे नीड टू बी पेड फॉर देयर एफर्ट्स। तो वो पैसा अब देंगे जो लोग ग्रुप में, जो पुराने ग्रुप में हैं और नए ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो ये ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं टू बूस्ट देयर करियर इन ई कॉमर्स बिजनेस, ठीक है। और ऑब्वियसली मेरा इन्वॉल्वमेंट रहेगा ये प्लान बी वाले ग्रुप में। प्लान ए वाले ग्रुप में मैं मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखूँगा, जहाँ पे जो है जैसा है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। आप लोग हैप्पी है उस ग्रुप से, दैट इज़ द मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग फॉर मी कि आप लोग उस ग्रुप में हैप्पी हैं, ठीक है। तो हैप्पी है तो ऑब्वियसली मेरे को उसमें इन्वॉल्व होने की खास ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब वीडियोज़ में मैं बनाता रहूँगा और वहाँ से भी आपको हेल्प मिलती रहेगी, ठीक है। और ग्रुप में है तो आपको वीडियोस वैसे भी देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वैसे भी लोग नहीं देख रहे हैं ग्रुप में, जितने भी हैं मोस्टली काफ़ी कम लोग देख रहे हैं। इसका मतलब यही है कि ग्रुप से हेल्प मिल जा रही है, ठीक है। तो कंटिन्यू रखिएगा वैसे ही, और
ये ऐसा नहीं है कि प्लान बी आ गया तो प्लान सी भी नहीं आएगा, ठीक है, प्लान सी भी आएगा, प्लान डी भी आएगा, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड, ओके। और जो भी मैं करूँगा वो आपके अच्छे के लिए ही करूँगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि ये क्या हो गया, क्या कर दिया मैंने। लेकिन जिसको मेरे ऊपर ज़्यादा गुस्सा आ रहा है वो अभी प्लीज़ यूट्यूब के डिसलाइक बटन को हिट करें और गुस्सा निकालें अपना। और जिन लोगों को अच्छा लग रहा है वो लोग यूट्यूब के वीडियो को लाइक करें और सपोर्ट करें, ठीक है। और जिन लोगों को कुछ भी नहीं हो रहा है फीलिंग वो लोग कुछ भी ना करें, ठीक है। लेकिन अगर पसंद नहीं है तो प्लीज़ डिसलाइक करें ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग खुश नहीं है इस प्लान से, ठीक है। तो आई होप कि मेरा मैसेज बहुत क्लियरली गया होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये प्लान भी ऑन द स्पॉट आज ही रोल आउट नहीं हो जाएगा, इसके लिए अब मैं थोड़ा सा वर्कआउट और करने वाला हूँ। जिन लोगों को पहले एडमिन बनाने वाला हूँ उन लोगों को पहले सिलेक्ट करूँगा, उनके पास थोड़े डॉक्यूमेंट्स मंगवाऊँगा, इन्फॉर्मेशन मंगवाऊँगा, फिर उनको मैं सिलेक्ट करूँगा एज एन एडमिन, ठीक है। आगे का काम वो लोग करेंगे, ओके। तो दैट्स इट दोस्तों, अभी के लिए इतना ही सुबह सुबह। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको ठीक लगी होगी। और कोई भी प्लीज़ पर्सनल मैसेजेस मुझे मत करना, ठीक है। किसी को भी गुस्सा आ रहा हो तो भी मत करना, किसी को अच्छा लगा हो तो भी मत करना, क्योंकि कल रात से अभी तक बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। कल रात 3 बजे तक मैं जाग रहा था, सुबह 7:30 8 बजे मैं उठ गया, फटाफट ऑफिस आ गया, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग शांत रहिएगा और एंजॉय करिए। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय।